जापान की तकनीकों को हम सभी जानते हैं। जापान की बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें पूरे विश्व में बेहतरीन माना जाता है। आज हम आपको जापान की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गॉगल। लड़कियों को पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने पर उनके प्राइवेट पार्ट पर इन्फेक्शन होने के खतरे बहुत होते हैं। जापान में लड़कियों को पेशाब करने के लिए एक ऐसी डिवाइस को तैयार किया गया है जिसमें लड़कियां खड़े खड़े आसानी से पेशाब कर सकती हैं। इस डिवाइस को यूरोपियन और अमेरिका जैसे बहुत से देशों की लड़कियां तेज़ी से अपना रही है। ये अलग अलग मटेरियल में बाज़ार में आपको मिल जाएगी। इनमें से एक बार इस्तेमाल करने और कुछ बार बार इस्तेमाल करने के लिए बनाई है। ये डिवाइस भारत में भी उपलब्ध है। अंडरग्राउंड बाइसिकल पार्क। पार्किंग की समस्या हर एक देश के लिए बहुत बड़ा इश्यू है जिसे हर एक देश अपने अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। जापान में 14% लोग साइकिल चलाते हैं जिन्हें पार्क करने की समस्या बनी रहती है। इसलिए जापानियों ने ऑटोमेटेड बाइसिकल पार्किंग बना रखी है जो स्पेस को भी बचाती है और साइकिल को भी सेफ रखती है। ये पार्किंग अंडरग्राउंड होती है जिसमें साइकिल पूरी तरह वेदर प्रूफ होती है। ट्रेन रोटेट सीट। जापान की ट्रेन में लगी सीट को आप किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, पर इसके लिए आपको अन्य कोर से ज़्यादा पैसे देने होंगे। कैप्सूल्स होटल। जापान में कैप्सूल्स से दिखने वाला होटल बहुत ही चीप है। जापान में लार्ज स्केल में टूरिस्ट घूमने जाते हैं जिन्हें रात में स्टे करने के लिए महंगे महंगे होटल को बुक करना होता है। लेकिन जापान के कैप्सूल्स होटल चीप होने के साथ साथ काफ़ी सेफ है, जिसमें आप आसानी से अपना नाइट स्पेंड कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए इन कैप्सूल होटल में टीवी भी लगा है और यहाँ फ्रेश भी हो सकते हैं। रोबोट की शॉप। जापान में ऐसी शॉप मिलेगी जिनमें आपको इंसान नहीं बल्कि रोबोट ही मिलेंगे जो एक शॉप पर लगभग सभी सामान बेचते हुए मिल जाएंगे। रोबोट के बढ़ने के कारण जापान में बेरोजगारी की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जापान के रोबोट की मांग अब पूरी दुनिया में तेज़ी से हो रही है। कोई इन्हें घर के काम के लिए नौकर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है तो कोई सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। रोटेटिंग सुशी बार। हमने हर तरह के बार देखे हैं जहां हम लाइफ को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जापान में एक ऐसा बार है जो हमेशा घूमता रहता है। जापान का ये बार दूसरे बारों से बिल्कुल अलग है। एक पर्टिकुलर एंगल में घूमने वाला ये बार काफ़ी एडवांस है जिसमें आप अपने सीट पे बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। घूमते हुए बार में खाने का लोगों का पहला एक्सपीरियंस काफ़ी अजीब होता है। लाइब्रेशन ब्रेफर। अगर आपको पब्लिक प्लेस पर या किसी के साथ खाने में शर्म आती है तो ये आपके लिए है। ये पेपर आपको जापान में आसानी से मिल जाएगा। इसमें एक सुंदर सी लड़की का फ़ोटो बना होता है जिसके पीछे छुप छुप कर आप आराम से खा पी सकते हैं और आपके खाने पीने के तरीक़ों को कोई देख भी नहीं सकता है। नूडल वेंडिंग मशीन। जापान में वेंडिंग मशीन की भरमार है। छोटे आइटम से लेकर आपको बड़े आइटम भी आपको वेंडिंग मशीन में मिल जाएंगे। जापान में आप वेंडिंग मशीन से हर तरह का सामान खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप वेंडिंग मशीन से नूडल भी खरीद सकते हैं? जी हाँ, मैं कुछ ऐसे वेंडिंग मशीन्स भी है जहाँ से आप अपने तरीके से कस्टमाइज़ किया हुआ नूडल्स खरीद सकते हैं। वुमन हेलमेट। बालों की वजह से हेलमेट पहनने में परेशानी होती थी। इस समस्या को देखते हुए जापानियों ने ऐसे हेलमेट तैयार किए जिन्हें लड़कियां आसानी से पहन सकती हैं। लड़कियों के हेलमेट के बीच में एक स्पेस दिया गया है जिसमें से लड़कियां अपने बालों को आसानी से बाहर निकाल सके, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं।